राष्ट्र के सम्मान को बचाने के लिए ये सबको एक एक को पकड़ करके और 40 फीट नीचे जिंदा जमीन में इनको गाड़ दिया जाएगा। बाबरी तो खैर नहीं रहेगी, पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी बाबर के नाम पर, किसी आक्रांता के नाम नहीं रहेगी। ये नकली मुल्ला है, ये प्याज भी ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, और ये आतंकवादियों के इशारे पर षड्यंत्र ज्यादा कर रहे हैं। 5 साल के अंदर इनको जो है या जहन्नुम का रास्ता, जिसको ये 72 हूर समझते हैं, 72 हूरों के पास भी इनको भेज दिया जाएगा। जो लोग राम विरोधी हैं वो समझ लें कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। भाई हम कहते हैं बाबरी मस्जिद क्यों? क्या तुमको ये नहीं पता है कि बाबर जो है भारत का नहीं था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या है, जहां पर विदेशी आक्रांता आतंकवादी अधम नीच बाबर ने उस समय राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया था, जिसको 1992 में 6 दिसंबर को कारसेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। लंबा एक संघर्ष रहा, कानूनी प्रक्रिया रही और देश की सर्वोच्च अदालत तक यह जो है तो बहस चली। अंततो गत्वा कहते हैं सत्यमेव जयते, कहते हैं सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ये देवासुर संग्राम की तरह रहा कि एक तरफ देवता रहे, एक तरफ दानव रहे, लेकिन विजय देवताओं की हुई। राक्षस दानव परास्त हुए, सत्य की विजय हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित किया कि यहाँ राम मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई थी वो गलत थी। राम मंदिर बना, रामलला विराजमान हुए और वहाँ पर रामराज का भगवा ध्वज भी फहर गया है। भगवा ध्वज फहरने के साथ साथ ही जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग थे, जो आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में तो उनकी दाल गलेगी नहीं। अयोध्या की तो बात दूर रही, उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलेगी। अब क्या करें वो? तो फिर देखे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति को देखते हुए वहाँ हुमायूं कबीर आतंकवादियों और पाकिस्तानियों के इशारे पर जो है यह ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी टूटी थी, तो बोला कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वह बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा और रख भी दिया वो। और उसमें तमाम आतंकवादी, जिस तरह से SIR चल रहा है तो तमाम घुसपैठिए भाग रहे हैं अभी, और SIR FIR तो चलता ही रहेगा। अभी ये चिन्हित करना पड़ेगा कि कितने यहाँ ऐसे हैं कि जो भारत की खा करके और भारत विरोधियों का साथ देते हैं। भाई हम कहते हैं बाबरी मस्जिद क्यों? मस्जिद तुम अगर बना रहे हो तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तुम जो है अपने नबी के नाम पर बना लेते, भारत के किसी मुसलमान के नाम पर बना लेते हैं। क्या जरूरी था तुम्हें कि किसी आक्रांता के नाम पर, जो बाहर से विदेश से आया था भारत में लूटने के लिए? क्या तुमको ये नहीं पता है कि बाबर जो है भारत का नहीं था? बाबर के जो है कहाँ पैदा हुआ था ये तुम नहीं पता था तो नेट पर सर्च कर लेते, लोगों से जानकारी कर लेते। इसलिए आक्रांता आतंकवादी बाबर के नाम पर जो नींव रखी गई है, 5 साल के अंदर मैं बता रहा हूं, बाबरी तो खैर नहीं रहेगी, पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी बाबर के नाम पर, किसी आक्रांता के नाम नहीं रहेगी। लेकिन जो इसके लिए ईंट पहुंचा रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है कि कितने आतंकवादी भारत में हैं जो भारत की खा करके और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जिस विवाद को समाप्त कर दिया, उसको फिर से विवाद को जन्म देना यह राष्ट्रद्रोह है और उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। लीगल प्रोसेस उसके लिए देखा जाएगा।
अगर इनको जल्दी हम लोग फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएंगे लीगल तरीके से तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्र के सम्मान को बचाने के लिए ये सबको एक एक को पकड़ करके और 40 फीट नीचे जिंदा जमीन में इनको गाड़ दिया जाएगा। किसी भी आक्रांता के नाम पर, किसी भी लुटेरा के नाम पर, किसी भी आक्रमणकारी के नाम पर, किसी आतंकवादी के नाम पर अगर कोई चाहे कि वह पाक के इशारे पर और आतंकवाद के इशारे पर इस तरह का दुस्साहस करेगा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इनकी लिस्ट तैयार हो रही है और वह उसमें चाहे ईंट लेके जा रहा हो, चाहे पैसा दे रहा हो, चाहे उसका वहां फीता काटने जा रहा हो, हुमायूं कबीर के साथ साथ जितने भी बाबरी बनाने के लिए दलीलें दे रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं या किसी भी तरह से मीडिया से लेकर के कहीं भी जो बाबर के नाम का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 5 साल के अंदर इनको जो है या जहन्नुम का रास्ता, जिसको ये 72 हूर समझते हैं, 72 हूरों के पास भी इनको भेज दिया जाएगा। भारत की यह पावन धरा है, इस पावन धरा पर ये सनातन की भूमि है और इस सनातन की भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही नाम गूंजेगा। जो लोग राम विरोधी हैं वो समझ लें कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारत राष्ट्र, यहाँ के राष्ट्र देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। दुर्भाग्य है कि जो असली मुसलमान हैं अरब में, वो तो मंदिर बना करके और वहां भजन पूजन कर रहे हैं, लेकिन जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिनको अत्याचार पूर्वक ढंग से जिनको इस्लाम कबूल कराया गया या ईसाई बनाया गया, ये कन्वर्ट, ये प्याज भी ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, और ये आतंकवादियों के इशारे पर षड्यंत्र ज्यादा कर रहे हैं। जो बड़ा पैजामा और छोटा, बड़ा कुर्ता छोटा पैजामा पहनने वाले, इनको बता दें कि तुम्हारे और हर गुनाह को हम सह लेंगे, लेकिन किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर अगर तुम कहीं भी एक ईंट रखना चाहोगे या राष्ट्र विरोध में अगर तुम्हारी कोई गतिविधि मिलेगी, इस गुनाह को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और इसकी एक ही सजा होगी, एक ही सजा होगी। जी, ममता ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को अब मामला गरमाने के बाद निलंबित कर दिया है। क्या ममता को ये विक्टिम कार्ड कामयाब बनाए पाएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, अगर ममता का समर्थन न होता तो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की औकात नहीं थी कि वो ईंट रख देता। ममता की ही इसमें चाल है। ममता जो है फिर से लोगों को जाल में फंसाना चाह रही है और इस बात को लोग समझ चुके हैं कि अगर ममता ने ठीक है निलंबित तो किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही वो कैसे रख दिया। उत्तर प्रदेश में किसी की माँ की दूध अगर पिया हो कोई तो उत्तर प्रदेश में रख दे है और कहीं रख दे। वहां ममता के संरक्षण में, ममता के तहत यह चक्रव्यूह, यह रणनीति तैयार की गई है कि जिससे वहां हिंदू भी खुश रहे और मुल्ला भी खुश रहे। लेकिन यह चक्रव्यूह ममता के लिए उल्टा पड़ रहा है और हिंदू भी समझ रहा है कि अगर ममता न चाहती तो वहां रख ही नहीं सकता था। और जो मुल्ला बाबर का समर्थन कर रहा है, देखिए उन मुल्लों को भी चिन्हित कर लिया जा रहा है। जितने मुल्ला भारत में आक्रांता बाबर, आतंकवादी बाबर का समर्थन कर रहे हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है। इनको वो सजा दी जाएगी, वो सजा दी जाएगी कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां, इनकी नस्लें थर्राएंगी। अभी तक हम लोगों ने क्षमा किया है, इनके सारे जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया है। हमारे करोड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी इनको लोग अपना भाई कहते रहे। लेकिन अब देश के सम्मान की बात आ गई है।
अगर इनको मस्जिद बनानी थी तो क्या ये अपने नबी के नाम से नहीं बना सकते थे? किसी भारतीय मुसलमान के नाम से नहीं बना सकते थे? एक आतंकवादी आक्रांता जो विदेश में पैदा हुआ उसके नाम से, जो लूटने के लिए भारत में आया उसके नाम से मस्जिद बना रहे हैं। इसलिए हुमायूं कबीर के साथ साथ बाबर के समर्थकों को मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से चेतावनी दे रहा हूं, तैयार हो जाओ और तुम्हें ऐसे महाराज जी, बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया, आप क्या कहेंगे? घोर सनातन का अपमान तो है ही है, लेकिन राष्ट्र का अपमान है, यह देश का अपमान है, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है। और इसके लिए जो लिस्ट बन रही है, चाहे उस लिस्ट में 1 लाख मुल्ला आए, चाहे उस लिस्ट में 25 करोड़ मुल्ला आए, जो बाबर का समर्थक है उसको जिंदा 40 फीट नीचे टाप। क्या टीएमसी गजवाए हिंद बंगाल में लागू करना चाहती है? टीएमसी का ये दुस्साहस उसको भारी पड़ेगा। गजवाए हिंद तो नहीं होगा, लेकिन जो गजवाए हिंद की बात करेगा या इस तरह की जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके लिए खुला है, क्योंकि दुनिया में कोई इस्लामिक देश यहां के मुल्लों को रोटी नहीं देगा। यहां के मुल्ले भले पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे हैं, लेकिन यहां के मुल्लों को कोई भी इस्लामिक देश रखेगा नहीं, रोटी नहीं देगा। इनके लिए अब जहन्नुम का रास्ता और 72 हूरों से मिलने का वक्त आ गया है। इनको यहां से हम लोग ऐसा पहुंचाएंगे कि सीधे 72 हूर के पास पहुंच जाएंगे। बम बांध के फटने वाले, आतंकवादियों के इशारे पर देश का माहौल खराब करने वाले, अरे जिहादियों, तुम लोगों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया है। आज लोग इस्लाम को, इस्लाम मतलब जिहाद समझ रहे हैं, मुल्ला मतलब जिहादी समझ रहे हैं। ये केवल तुम लोगों की आतंकवादी हरकतों के कारण। जो हिंदू मुसलमानों के लिए लड़ता था कि नहीं मुसलमान मेरा भाई है, लोग कहते थे सारे मुसलमान खराब नहीं होते, लेकिन सारे मुसलमान खराब उस दिन हो गए जिस दिन मदनी ने जिहाद का समर्थन किया और भारत का मुसलमान विरोध नहीं किया। एक विदेशी आक्रांता लुटेरे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? हिंदुस्तान में बिल्कुल बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूं। भले उसने उसका जो है नींव रख दिया है, वो बनाए, बाबरी का विध्वंस होगा और बाबरी के समर्थकों का भी विध्वंस होगा। उसका अंजाम अभी से लोग समझ लें। और जो लोग बाबर का नाम ले रहे हैं, बाबर का समर्थन कर रहे हैं, इनका पूरा परिवार इस अंजाम को भुगतेगा। इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। इस बार ममता की सरकार जाएगी और उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, उनकी नेशनलिटी जब्त होगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उनकी ऐसी तैसी होगी। मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवक पर गोली चलवाई थी, उसके बाद उनकी सरकार चली गई थी। ममता बनर्जी भी मुलायम सिंह वाली गलती कर रही है, आपको लगता है? देखिए, मुलायम सिंह और ममता बनर्जी में बहुत अंतर है। मुलायम सिंह उस समय जो गोली चलवाए थे उसका अंजाम उनको मिला, उसका उनको दंड मिला। लेकिन ममता बनर्जी की जो पॉलिसी है वह आतंकियों को संरक्षण देने वाली है, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली है, जो मुलायम सिंह की नहीं थी। उस समय मुलायम सिंह ने सुरक्षा का हवाला दिया उनके लोगों ने, कि बोले कि हमारी जो है तो मजबूरी थी। लेकिन मुलायम सिंह ने जो किया वो तो मर गए। अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण दे दिया है, वो अध्याय चैप्टर खत्म हो गया। मैं मुलायम सिंह के विषय में
अब कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और इस बार वहां टीएमसी साफ हो जाएगी। क्योंकि अगर ममता बनर्जी ने उनको निलंबित कर दिया था और ईंट न रखने देती ममता बनर्जी, तब था कि हां ममता बनर्जी के अंदर राष्ट्रवाद है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि हिंदू विरोध तो है ही है ममता बनर्जी के अंदर, तुष्टीकरण की राजनीति तो है ही है। करोड़ों हिंदुओं की बलि तो ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण में चढ़ा दिया। लेकिन वहां जो हुमायूं कबीर ने ये हिमाकत की है, दुस्साहस किया है, इसके पीछे भी ममता बनर्जी का सपोर्ट है। महाराज जी का आखिरी सवाल, अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं आए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कभी राम मंदिर नहीं आए और ममता ने तो बाबरी मस्जिद ही बनवा रही है। क्या सपा कांग्रेस और ममता मिलकर शरिया को हिंदुस्तान में लागू करने की मंशा है? देखिए, हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं 5 साल है, 5 साल में भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनते ही जितना जो लोग जिनके पूर्वज हिंदू थे और किसी क्रूरता या लोभ लालच या षड्यंत्र से जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, ये सब घर वापसी कर लेंगे। घर वापसी करने के साथ ही ये सब खत्म हो जाएगा विवाद। और इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भुखमरी से जूझ रहा है, वहाँ के भी सारे लोग फिर घर वापसी करके हिंदू बन जाएंगे। वहाँ का भी टंटा टूटेगा। आप देखेंगे भारत अखंड होगा और अखंड सनातन का साम्राज्य होगा। 5 साल है और ये 5 साल में जो उछल कूद कर रहे हैं, ये सब अपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर लिए हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर लिए हैं। और ये समझ लीजिए कि अब इनके विनाश का समय आ गया है। हर हर महादेव।